नेक्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, पी ब्लॉक में फर्स्ट डिस्कस करें बेटा बोरॉन फैमिली, ठीक है, बोरॉन थर्ड ए को बोलते हैं बेटा क्या, बोरॉन फैमिली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोरॉन सटा करो, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बोरॉन। कहते हैं गैलियम, कहते हैं थैलियम, ठीक है। इसको याद रखना है, ये बेटा होता है पीरियड, याद रखना इसका सेकंड पीरियड होता है, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, इसकी सिक्स, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या पीरियड बढ़ रहा है, थर्ड का, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ओके। इसको पीरियड याद रखना है, पी फॉर पीरियड, क्या होता है बेटा, पी फॉर पीरियड, ओके। चलो इसके एटॉमिक नंबर बोलो, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर याद रखना है, ठीक है। बोरॉन का कितना होता है बोलो, 5, एल्युमिनियम का 13, गैलियम का 31, इसकी 49, इसकी 81, ठीक है। तो क्या क्या किए हैं देखो, हम ऐड किए हैं +8, यहाँ पर +18, ये मैजिक चलेगा इस तरह से, +18 +18, ठीक है। चलो नोट करो, चलो देखो नेक्स्ट अपन कर रहे हैं थर्ड ए, ठीक है। इसमें बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सारे क्या है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, किसका है, पी ब्लॉक एलिमेंट, कैसे देखो इसको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलेंगे अपन बेटा, देखो यहाँ पे क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिट, पी ऑर्बिट या सेल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पी में, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे बोरॉन, ठीक है, बोरॉन, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, इसको लिखो, इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p1, ठीक है, इस तरह से। एल्युमिनियम का लिखो, एल्युमिनियम कितना होता है 30, क्या हो जाएगा 1s2 2s2, ठीक है। के बाद देख लो, ठीक है, 1s2 5 हो गया ना, ठीक है, 1s2 सॉरी, टू पी आएगा, 6 हो गया, 3s2 3p1, ठीक, 6 4 10 दोबारा 15, ठीक है। ट्रिक बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल लिखने का, देखो ट्रिक, 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4a, ठीक है,
सब में कितनी है, ये इस तरह से चलेगा राउंड, फर्स्ट, फिर अगेन सेकंड, थर्ड, इस तरह से, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से सेवन चलेगा, ठीक है। एस में कितनी इलेक्ट्रॉन होती है मैक्सिमम, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन। दो कैसे फिलअप करेंगे, इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पी में कितनी होती है 6 इलेक्ट्रॉन, कितनी 6। पी में 3 बॉक्स बनाएंगे, कितनी 2, 3 बॉक्स, एक में 2 जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो गया। ये पी की हुए। एस पी डी, डी में कितनी होती है 10 इलेक्ट्रॉन होती है, कितने बेटा 10। इसमें 5 बॉक्स बनाना है, कितना बनाना है 5, 3, 4, 5, एक में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, जाएगा, ठीक है। ये हो गया बेटा एस पी एंड डी, तो याद रखना है एस क्या है सेल, इस तरह से, ठीक है, पी इस तरह से, डी एफ इस तरह से बनेगा, ठीक है, एस पी डी एफ, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के राउंड, ठीक है। बताया था ना इसका सेल स्पेक्ट्रम होता है पी का डम्बेल, डी का डबल डम्बेल, एफ का नो इन शेप, ओके। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के राउंड एस पी डी, इस तरह से एस पी डी, ठीक है। न्यूक्लियस इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इस तरह से। ये प्रॉब्लम, चलो नोट करो। ये ट्रिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्लियर। चलो देखो यहाँ बोरॉन का लिखा, तब लिखा था ना 5 होता है, कितना, तो चलो यहाँ से पहले 1s2, इसके बाद 2s है ना सेकंड लाइन में, थर्ड में है 2s, 2p और 3s, 2p है, इसमें कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, मैक्सिमम कितना 5 - 4 कितना 1, 5 हो गया, इस तरह से। इसी तरह से बेटा अल्युमिनियम का लिखो, कितना होता है 13, लिखो 1s 2s, यहाँ चलो 1s 2s हुआ, अगेन 2p 3s, ठीक है, उसके बाद 3p, इसमें भरो 2 2 6 1, चलो नेक्स्ट। आप लोग पढ़ रहे थे ना, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सेल, ठीक है, पी सेल लिया बेटा ऑर्बिट, इसको याद रखना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ऑल इनर इलेक्ट्रॉन्स, ऑल सॉरी इनर सेल, ठीक है, और इनर सेल आर कंप्लीट, मैं समझा रहा हूँ, एंड टर सेल आर इनकम्प्लीट, क्लियर। देख लो जैसे फॉर एग्जांपल देख लो बेटा, बोरॉन का लेता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर कितना 5, लिखो, लिख डालो इसका 1s2 2s2 2p1, बेटा बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं इनर सेल, क्या बोलेंगे इसको, इनर सेल, इसको बोलेंगे लास्ट वाले को आउटर सेल, ठीक है, आउटर सेल। देखो पी में चाहिए तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ कितना हो, 1 है। एस में देखो इनर ऑर्बिटल में क्या एस कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, तो इनर सेल क्या हुआ कंप्लीट, बट आउटर सेल विल बी इनकम्प्लीट। पी में मैक्सिमम चाहिए कितना, मैक्सिमम अपन को चाहिए कितना 6 इलेक्ट्रॉन, बट कितना यहाँ पर है बेटा, ठीक है 1 इलेक्ट्रॉन है,
क्या कहेंगे इसको? आउटर सेल विल बी इनकम्प्लीट बट इनर सेल विल बी कंप्लीट। दिस इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, और देखो एग्जांपल नोट करो। चलो देखो, इसका होता है बेटा एटॉमिक नंबर 30। चलो लिख डालो इसका 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p कितना जाएगा 1। ठीक है, तो बोलेंगे बेटा देखो यहाँ पे ये क्या है, इनर सेल, इनर सेल है ना, क्या है, इनकम्प्लीट, बट आउटर सेल विल बी कंप्लीट। सॉरी ये कंप्लीट है, कंप्लीट COA, कंप्लीट करोगे इसको, इनर सेल विल बी कंप्लीट बट आउटर सेल इनकम्प्लीट है ना, इनकम्प्लीट। क्लियर, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम क्या है कितना 6, एक इलेक्ट्रॉन। ओके, ब्रोन का कितना 5, यहाँ से निकालो 1s2 2s2 2p 1। यहाँ देखिए ये 2 क्या शो कर रहा है, पीरियड, किस पीरियड में है, पीरियड, इसका पीरियड बताना है, इसका पीरियड आ गया कितना 2। क्या शो कर रहा है बेटा, ग्रुप, क्या करता है शो, ग्रुप, कौन सी ग्रुप है में है, सॉरी सॉरी, यहाँ से स्टार्ट होता है ना, थर्ड से, यहाँ से पी ब्लॉक होता है थर्ड से, अगेन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 1, 8 तक जाता है। ठीक है, पी ब्लॉक है, ये सारे क्या है, पी ब्लॉक। ठीक है, एक वहां से स्टार्ट हो गया, ये शो बेटा शो कर रहा है ग्रुप। क्लियर, कितना हो गया, थर्ड ए, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये थर्ड ग्रुप फर्स्ट स्टार्ट हो गया ना, इसको एक बोल दो। ठीक है, थर्ड 1 2 3 4 5 6, इस तरह से टोटल 6 होता है पी ब्लॉक में। मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ क्या होता है, देखो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। ठीक है, याद करने का तरीका, बैगन, आलू, गाजर, क्लियर, इस तरह से। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर मैंने बताया था। चलो फोर्थ ग्रुप का देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, कहो, सीता, जी, सुनो। ठीक है, और देखो फिफ्थ ग्रुप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, एन फॉर न्यूजीलैंड। ठीक है, पी फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब पीके। इस तरह से याद रखना है, ये क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, देखो सिक्स ग्रुप, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, हीलियम, टेलुरियम और ल्यूमिनियम। और ओ, सावधानी, पे, टी, चाय पीते हैं ना, पियो, नहीं तो जल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। देखो सेवंथ ग्रुप का,
क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है, क्या हो गया? फुल कलर, सील कलर, बी आर फॉर ब्राइट, कर टीवी। ठीक है, कर टीवी। इस तरह से बेटा याद रखना है। ठीक है, चलो एक एक देखो, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, पर जी, ठीक है, इस तरह से। क्लियर, याद हो गया? इस तरह से याद कर लेना। ओके, तो नेक्स्ट गैलियम का लिखो आप, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, गैलियम, गैलियम कितना होता है? 31 एटॉमिक नंबर बेटा, 31 लिख डालो। फॉर्मूला बताया था ना इस तरह से, 1s 2s 2p 3s 3p, इस तरह से। ठीक है, सब में कितना जाएगा? 2 जाएगा, 2 जाएगा, 2, इस तरह से एरो मारो, इस तरह से एरो, इस तरह से। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1s 2s 2p 3s 3, इस तरह से। और आगे देखो 4s 4p 4, ठीक है। पी के बाद 4s आएगा, और इसके बाद 3d अगेन 4p। चलो लिखो, 2 2 6 2 6, 6 4 10 12 4 18 30 10 30, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसको बोलते हैं बेटा इनर ऑर्बिटल कंप्लीट, सेल कंप्लीट। बट ये हो गया बेटा, इसको चेंज करो, ये ऑर्टर सेल, ऑर्टर सेल या ऑर्बिट, क्या हो गया? ठीक है, नोट करो, इस तरह से लिख डालना। 1 to 30 तक याद रखना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी, लिख डालना। ठीक है ना, मेथड से जो बताया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट बेटा, ऑक्सीजन को लिखो तो, ऑक्सीजन कितना होता है? एटॉमिक नंबर 8। चलो लिख डालो इसका, क्या हो जाएगा? 1s 2s 2s 6 होगा। अच्छा, सॉरी, यहाँ देख लो, 2p कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, क्यों? इस 6 ग्रुप में आता है, किसमें? 6 ग्रुप में। ठीक है, सल्फर, सिलेरियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका 8 ऐड करो 16, फिर अगेन 18 34, फिर अगेन 52, फिर अगेन इसका कितना हो जाएगा? 52 में 32 ऐड करो 84, इस तरह से निकालते हैं। ओके, सावधानी, ओके, इस तरह से किसी का भी लिख डालना। ठीक है, सल्फर का लिखो, सल्फर कितना होता है? 16 लिख डालो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना हो गया? 4 10 तो 12, 4 16। ठीक है, क्लोरीन का लिखो,
1:2 9 होता है इसका 2:2p, ठीक है। वाइटल कंप्लीट, ऑर्डर वाइटल इनकम्प्लीट। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ कितना है 5। क्लियर। चलो नियोन का लिखो, 2p क्या हो जाएगा 6 होगा। ये इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल भी। चलो चलो नेक्स्ट देखो, अपन मेटल नॉन मेटल कैसे पहचानते हैं, मेटल वाइड लिख डालो। थर्ड का बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। फोर्थ ग्रुप का कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ठीक है। फिफ्थ ग्रुप का देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विष्णु, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेरियम, टेलुरियम, ओडिनियम, ठीक है। सेवन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटेट, ठीक है। कीटोन, जेनो, मेटल नॉन मेटल कैसे पहचानते हैं। बालिका, सीता, गीता, ईश्वरिया, ये आ जाएगा यस, सब ट्यूशन आते, ठीक है। बोलते हैं बेटा मेटालॉइड, ठीक है, मेटालॉइड। बाउंड्री लाइन के नीचे आ जाएगा बेटा मेटल, बाउंड्री लाइन के ऊपर सारा नॉन मेटल, क्या आ जाएगा नॉन मेटल, ठीक है। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, सिलियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनो, रेडोन, ये सारे क्या है नॉन मेटल। बट ब्रोम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, टेलुरियम और स्टेटिन क्या है मेटालॉइड, याद रखना, ठीक है। सब देखो यहाँ पे ये सारे हैं एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टीन, लेड और बिस्मथ, ये सारे क्या है मेटल। बाउंड्री लाइन से नीचे मेटल, बाउंड्री से ऊपर नॉन मेटल, बीच का जो बाउंड्री लाइन है ना वो है क्या बेटा मेटालॉइड। देखो कौन कौन से मेटालॉइड है। मेटालॉइड है बोरोन, बालिका, सीता, SiS, जर्मेनियम, एस, सब ट्यूशन आते, इस तरह से, ठीक है। बी फॉर बालिका, ठीक है, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, बी फॉर सब ट्यूशन आते, इस तरह से याद रखना, ठीक है। क्लियर। चलो नोट करो, बी फॉर क्या हो जाएगा बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब ट्यूशन आते, ये सारे क्या है मेटालॉइड, सारे बेटा क्या है मेटालॉइड। चलो मेटालॉइड में अगेन लिख देता हूँ, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब ट्यूशन आते। बी फॉर बालिका, सी फॉर सीता, ऐश्वर्या, एस फॉर सब, टी फॉर ट्यूशन आते, ठीक है। सारे मेटालॉइड है, ट्रिक है, ट्रिक किसका मेटालॉइड का, किसका मेटा
ठीक है, ट्रिक याद रखना, एग्जाम में पूछा फिर तो मेटल्स विल बी मेटालॉइड। क्या कहें, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या एस, आर्सेनिक, एसबी एंटीमनी, टेलुरियम टी, 80 फॉर स्टेटिन। ठीक है, इसको याद रखना। चलो नोट डाउन, आपको नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और बाउंड्री लाइन के ऊपर क्या हो गया आपका, नॉन मेटल, और बाउंड्री लाइन के नीचे सर जैसे अल्युमिनियम हो गया, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, टीन, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, ये सारे क्या है, मेटल। बट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सिलेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, दिस विल बी नॉन मेटल। ओके फाइन, चलो नोट डाउन। और शिक्षु के मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइड किसकी, पी ब्लॉक की, किसकी, पी ब्लॉक की। कौन कौन सी सीखी, फर्स्ट मेटल, दूसरी नॉन मेटल, थर्ड वन मेटल वाइड, ठीक है, मेटल वाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसकी, पी ब्लॉक का। अपन पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में फर्स्ट चैप्टर विल बी बोरॉन फैमिली, थर्ड ग्रुप का आता है। बोरॉन में कौन कौन से आती है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल वाइड्स पढ़ लिया आपने, ठीक है, पीरियड पढ़ लिया, ठीक है। चलो क्या क्या आपने पढ़ा देखो अगेन बेटा। थर्ड थर्ड ग्रुप को अपन बोलते हैं बोरॉन फैमिली। क्या बोलते हैं, बोरॉन फैमिली। इसका आपने पढ़ लिया, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। इसकी पीरियड सेकंड पीरियड में आता है बेटा, ये थर्ड पीरियड में, ये फोर्थ पीरियड में, याद रखना। इंडियम फिफ्थ पीरियड में आता है, ये टेलुरियम, थैलियम सॉरी सिक्स पीरियड में, ठीक है। ये क्या है, पीरियड। जेंटल को बोलते हैं पीरियड बेटा, याद रखना। ओरिएंटल लाइन को पीरियड, और इस तरह से रहेगा वर्टिकल लाइन, जैसे ये है इस तरह से, इसको बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं, ग्रुप, इसको बोलते हैं ग्रुप, ठीक है, याद रखना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, मैथ पढ़ते हो ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। और वर्टिकल ग्रुप, वर्टिकल लाइन को बोलते हैं अपन बेटा ग्रुप, वर्टिकल लाइन, ठीक है। पूछेगा तो क्या कहोगे, थर्ड ग्रुप में आता है। पीरियड क्या कहोगे, सेकंड पीरियड। एल्युमिनियम को कहेगा कौन से ग्रुप में आता है, तो थर्ड ग्रुप में। पीरियड क्या बोलोगे बेटा, थर्ड पीरियड, ठीक है। इस तरह से चलो नोट करो। चलो नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसका थर्ड ग्रुप का, इसका थर्ड का जनरली होता है बेटा NH2NP1, इसको याद रखना, ठीक है। यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है। देखो थर्ड क्या होता है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, लिख डालो। इसका पीरियड कितना होता है, सेकंड पीरियड। अब इसमें रख दो, क्या हो जाएगा 2:2P1। इसका लिख डालो, ये थर्ड पीरियड होता है, पीरियड लिख डालो पहले। फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, इसका लिख डालो, क्या हो जाएगा 3:3P1। इसमें अपन रख रहे हैं इस फॉर्मूले में एन के जगह पे, यहाँ पे एन क्या है 2, यहाँ पे एन थर्ड है, यहाँ पर 4:4P1, यहाँ पर बेटा 5:5P1, यहाँ पर 6:6P1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ इसकी, इसकी लास्ट देखना, ठीक है। ये हो गया, ठीक। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो पी में जा रहा है ना, पी में, ठीक। चलिए नोट करिए। नेक्स्ट वन साइज डिस्कस करेंगे अपन।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिख डालना, ठीक है। नेक्स्ट है साइज या एटॉमिक साइज, ठीक है, थर्ड ग्रुप का। देखो पहले समझो, ब्रोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। अब देखो इसकी कितनी पीरियड है, सेकंड पीरियड, इसकी थर्ड पीरियड, इसकी फोर्थ पीरियड, इसकी फिफ्थ पीरियड, इसकी सिक्स पीरियड है ना। डाउन द ग्रुप अपन क्या है, 2 रूम का घर है, 3 रूम का घर, 4 रूम का घर, 5 रूम का घर। जनरली ट्रेंड क्या होता है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है बेटा, क्या बोलता है, साइज बढ़ता है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, देख लो, ठीक है, ठीक है, साइज बढ़ता है, बट ये जनरल ट्रेंड नहीं होगा। क्या होगा देखो यहाँ पे, यहाँ पे साइज का ऑर्डर बेटा हो जाएगा, देखो यहाँ पे साइज ब्रोन, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा गैलियम और एल्युमिनियम, थैलियम, अप्रोक्सीमेट थैलियम, ठीक है। इस तरह से ब्रोन, गैलियम, एल्युमिनियम, थैलियम और अप्रोक्सीमेट थैलियम दोनों का इक्वल होता है, ठीक है। बता रहा हूँ कैसे, देखो ये दोनों में क्या होता है, देख लो यहाँ पे डी कंट्रैक्शन, क्या होता है, डी कंट्रैक्शन, बता रहा हूँ क्या होता है, डी कंट्रैक्शन, ओके। और इसमें होता है बेटा यहाँ पर देख लो, होता है लेंथानाइड कंट्रैक्शन, लेंथानाइड कंट्रैक्शन, किसमें किसमें, इंडियम और थैलियम और एल्युमिनियम और गैलियम में क्या होता है, डी कंट्रैक्शन, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देख लो, इसलिए इंटरचेंज हो जाता है यहाँ पर, सबसे ज्यादा गैलियम का होना चाहिए था एल्युमिनियम का, बट गैलियम का कम हो गया, क्यों, ड्यू टू डी कंट्रैक्शन। यहाँ पर हो रहा है ड्यू टू डी कंट्रैक्शन या डी ट्रांजिशन, ओके, डी कंट्रैक्शन या ट्रांजिशन, लेंथानाइड कंट्रैक्शन, ठीक है, लेंथानाइड कंट्रैक्शन, क्लियर। चलो इसको नोट करो, मैं बता रहा हूँ डी कंट्रैक्शन। तो चलो देखो यहाँ पे देखो, एक थर्ड ब्रोन का, ब्रोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, साइज बेटा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्यू टू कंट्रैक्शन, ठीक है। डी कंट्रैक्शन क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन लिख लेना, इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिट या सेल कर सकते हो आप, या सेल, ठीक है। सो पुअर शील्डिंग, ठीक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ओके। इस तरह से यहाँ पर देखो दोनों इक्वल होता है लगभग, ठीक है। यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, गैलियम का ज्यादा होगा, यहाँ पर होगा ना इस तरह से, ठीक है, ज्यादा होगा गैलियम से, ओके। अब देखो यहाँ पे लेंथानाइड कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन, इसमें इंडियम और थैलियम में, यहाँ समझो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफ सेल, एफ सेल या ऑर्बिट का सकते बेटा, क्या, ऑर्बिट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इस तरह से याद रखना, ठीक है, क्लियर।
यहाँ पर क्या होता है देखो, यहाँ एम से डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होता है, क्या होता है, इट स्टार्ट डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट। और थैलियम से देखो, थैलियम से स्टार्ट होता है बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट, एफ ब्लॉक का एलिमेंट स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ से गैलियम है ना, यहाँ से आपको चलेगा आपको, ठीक है, डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट करो, लेंथ अगेन रिपीट। डी कंट्रैक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिट सेल, डी ऑर्बिट या सेल विल बी शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड डी कंट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन्स इन डी सेल, डी ऑर्बिट और सेल विल बी शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन को जो बीच का दीवार होगा ना, बहुत पुअर होगा, बहुत पुअर, इसलिए बोलते हैं, बता रहा हूँ कैसे न्यूक्लियस। देखो नेक्स्ट यहाँ पे ये न्यूक्लियस है बेटा, ठीक है, ये और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस तरह से, बड़ा है ना। अब जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ये मूव कर रहा है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सपोज दैट डी है यहाँ पे, एसपीडी यहाँ देखो यहाँ पे, ठीक है, इसके बीच का जो दूरी होता है ना, देखो यहाँ आर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पड़ेगा ना, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है, तो जितनी कम दूरी रहेगा उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगा, जब डिस्टेंस कम रहेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, ठीक है, क्लियर। दूरी कम रहेगी, जब फोर्स कम होगा जब आर ज्यादा रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस, आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल। आर क्या है बेटा, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल, या कह सकते हो ऑर्बिट, ठीक है। ये दोनों का दिखा है ना न्यूक्लियस से, और इसका क्या हो जाएगा, एस पी डी, इससे ज्यादा किसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, इसका। क्वेश्चन पूछा हुआ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आएंगे शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, फोर्स ऑफ सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका दूरी कम उसका ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पी डी सबसे कम एफ का होता है, ठीक है, तो एफ यहाँ से और दूरी पर है ना, न्यूक्लियस से ज्यादा दूरी पर, ठीक है, पॉइंट विल क्लियर। क्वेश्चन पूछता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका, सेल का, एस का ज्यादा सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। डीडी कंट्रैक्शन क्या हो गया, डीडी कंट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन होता है ना डी सेल में, पुअर शील्डिंग होता है इफेक्ट ड्यू टू मोर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड डीडी कंट्रैक्शन। डीडी कंट्रैक्शन किसमें होगा, एल्युमिनियम और गैलियम, क्लियर। फाइनली साइज क्या हो गया, देखो यहाँ पे साइज लिखना हो थर्ड में तो क्या हो जाएगा, इस तरह से, ब्रोम के बाद गैलियम, इसके बाद एल्युमिनियम, इसके बाद इंडियम और थैलियम अप्रोक्सीमेट दोनों का होता है, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया ऑर्डर ऑफ साइज, साइज हो गया, साइज, साइज कर सकते हो या एटॉमिक साइज कर सकते हो, सेम चीज, ठीक है, एटॉमिक साइज, क्लियर। चलिए देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से था, ब्रोम दिए हुए था, एल्युमिनियम, गैलियम, हेलियम, ठीक है। अब साइज बताना है, किसका हो जाएगा देख लो, ब्रोम, इसके बाद आ जाएगा गैलियम, इसके बाद एल्युमिनियम, इसके बाद इंडियम और अप्रोक्सीमेट इक्वल हेलियम, ये हो गया करेक्ट आंसर, तो याद रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइज, साइज बेटा या एटॉमिक साइज दोनों सेम चीज है, ठीक है। गैलियम एल्युमिनियम क्या होता है, डी कंट्रैक्शन या डी ट्रांजिशन, इंडियम और थैलियम में क्या होता है बेटा, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, ओके। डी कंट्रैक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंट्रेंस इन डी सेल या डी ऑर्बिट विल बी वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ओके, विल शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड डी कंट्रैक्शन। अगेन रिपीट, देखो
अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, डी कंट्रैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, डी मतलब डी ऑर्बिट, ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, कंट्रैक्शन या डी ट्रांजिशन दोनों सेम चीज है। देखो इलेक्ट्रॉन्स इन डी सेल, ठीक है, will be very poor shielding effect, ठीक है, कैसे मैं दिख रहा हूँ, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का एस, उसके बाद पी होगा, पी सर्किल बना दो इसको, फिर उसके बाद डी है, डी एस पी डी, ठीक है। अब यहाँ से इसका दूरी कम है, इसके बाद इसका कम दूरी है, ये सबसे दूरी पर है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा, के Q1 इसका चार्ज Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ फाइनली क्या हो गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनवर्स प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, याद रखना, जिसकी कम दूरी उसका ज्यादा, ठीक है। बट यहाँ डी है, डी ऑर्बिट में क्या हो गया, दूरी ज्यादा हो गया, दूरी ज्यादा हो गया तो क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी पुअर, इसको मार्क करना, ठीक है, क्लियर, इस तरह से। चलो नेक्स्ट है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, ठीक है, तो क्या होगा डिफिनेशन, इलेक्ट्रॉन्स इन एफ सेल या ऑर्बिट बहुत बार क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है बेटा, नीट और जेईई मेन में, पुअर शेल्डिंग, वेरी पुअर लगा दो, सो वेरी पुअर या पुअर शेल्डिंग इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, ठीक है। देख लो कैसे, इसमें किसमें होता है, आपको इंडियम और थैलियम में, कहाँ कहाँ पर होता है बेटा, इंडियम और थैलियम में, दोनों का इक्वल होता है ना लगभग, थैलियम, क्यों, क्योंकि यहाँ से थैलियम से एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होता है, एफ ब्लॉक, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट विल बी स्टार्ट, क्लियर। चलिए देखिए यहाँ देखो मैं समझा रहा हूँ, ये बेटा न्यूक्लियस है, एस पी, अच्छे से फिगर बनाना, डी एंड एफ, ठीक है, एस पी डी एफ, ठीक है। अब देखो यहाँ से न्यूक्लियस से बेटा देखो यहाँ पर कितना दूरी है, दूरी बहुत ज्यादा है ना, जितनी ज्यादा दूरी ये दोनों के न्यूक्लियस और ये एफ और यहाँ से दोनों का दूरी है ज्यादा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, जितनी ज्यादा दूरी उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, पॉइंट बोले क्लियर। चलो अब नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, साइज आप याद रखोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा देखो पढ़ रहे हैं, थर्ड ब्लॉक, ठीक है, बोरॉन फैमिली, आयोनाइजेशन एनर्जी, क्लियर, शॉर्ट फॉर्म में आई, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। चलो अपन देख रहे हैं क्या, थर्ड, थर्ड में क्या है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, इसको याद रखना, ठीक है। अब चलो तो याद रखना है, ट्रिक में बता रहा हूँ, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है, ठीक है, सबसे ज्यादा बोरॉन का होगा, उसके बाद थैलियम का होगा, ये याद रखना है, गैलियम, एल्युमिनियम और इंडियम, ठीक है। कैसे याद रखोगे, देखो बंद, बी फॉर बोरॉन, बंद करके, टीएल ताला गया एल्युमिनियम,
ठीक है। एल्युमिनियम, इंडिया, कहाँ गया? इंडिया, आई फॉर इंडिया, इसको याद रखना इसमें, ठीक है। ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। बंद करके ताला, बी फॉर ब्राउन, बंद करके ताला, टीएल फॉर ताला, हेलियम गया, जी गैलियम गया, एल्युमिनियम कहाँ गया? इंडिया का चला गया, ठीक है। बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया, आयोनाइजेशन एनर्जी याद रखना है, ठीक है। रीजन पूछेगा तो क्या कहोगे आप? रीजन ड्यू टू, बोलो, कंट्रैक्शन, ट्रांजिशन या डीडी ट्रांजिशन, ठीक है, सेम चीज है। ट्रांजिशन या कह सकते हो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, दोनों आया हुआ क्वेश्चन, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, क्लियर। रीजन, ठीक है, क्यों? ड्यू टू डीडी कंट्रैक्शन बता रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन का डी में वेरी परसेंट इफेक्ट, ओके, और एक में इलेक्ट्रॉन जो होती है न्यूक्लियस और ऑर्बिट में दोनों का पुअर इफेक्ट होता है, दिस इज कॉल्ड डीडी कंट्रैक्शन और लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, क्लियर, पॉइंट बिल्कुल क्लियर। चलो बेटा नोट करो। चलो नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इसका इसका पढ़ रहा कौन? थर्ड ब्लॉक का, ब्रॉन फैमिली का, इसका बेटा ब्रॉन फैमिली, तो क्या होता है? ब्रॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता चुका हूँ। इसका क्या होता है? जनरल NH2 NP1, इसका जनरल होता है ना बेटा NH2 NP1, कर दो। सेकंड एक आता है सेकंड पीरियड में, ये आता है थर्ड, ये आता है फोर्थ पीरियड में, इंडियम फिफ्थ पीरियड, थैलियम सिक्स पीरियड में। एक दो लिख डालो, क्या हो जाएगा? 2s2 2p1, रख दो, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1 बेटा, ठीक है, क्लियर। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, ऐड करो, 2 + 1 + 3, ठीक है, इसका भी +3, स्टेबल स्टूडेंट है ये, +3, इसका हो जाएगा बेटा, देख लो, इसका हो जाएगा +3 और +1 दोनों, क्लियर। अब देखो जो ये स्टेबल स्टूडेंट में क्या है, स्टेबल है, स्टेबल है, जो सर्किल में कर रहा हूँ स्टेबल, इसमें स्टेबल ये हो गया, ठीक है। इसका रीजन थैलियम का +1 क्यों स्टेबल? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। कोई पूछ देगा इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इनर्ट, ठीक है, क्या बताओगे आप, क्या कहोगे? ड्यू टू हैवीएस्ट मेटल के कारण, डाउन द ग्रुप अपन बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक वेट बढ़ रहा है ना, ग्रुप के नीचे जैसे आप आओगे, ग्रुप के नीचे, तो इसका एटॉमिक वेट ज्यादा है, किससे? इंडियम से, गैलियम से, एल्युमिनियम से, बोरॉन से, ठीक है, तो हैवीएस्ट मेटल ड्यू टू हैवीएस्ट, इसी कारण आप इस कारण इसको थैलियम का एटॉमिक वेट ज्यादा होती है, ठीक है, मैक्सिमम। तो ये बेटा क्या है, ये स्टेबल ऑक्सीडेशन है, क्या है? +3 क्या है? बोरॉन का स्टेबल, इसका एल्युमिनियम का स्टेबल, स्टेबल मोर स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबल मोर स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबल मोर स्टेबिलिटी, ये मोर स्टेबल, ठीक है। ऑप्शन में +3 और +1 रहेगा तो किसको टिक करेंगे? बोरॉन में +3 को टिक करेंगे, इसमें +3 और +1 रहेगा तो किसको टिक करना है? +3 को।
इसमें एल्युमिनियम का गैलियम का रहेगा +3+1 तो +3, इंडियम का +3+1 तो +3 टिक करेंगे। बट थैलियम में +3+1 तो किसको टिक करना है +1। क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है, ओके आया हुआ है, ठीक है। क्लियर, चलो नेक्स्ट नोट करो। ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना है, बोरॉन का +3, एल्युमिनियम का +3, ठीक है, गैलियम का +3, इंडियम +3, थैलियम +1। रीजन बताओ, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्यों इनर्ट पेयर, क्यों, जब इसका है हाई एटॉमिक वेट है किससे, मोर देन बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। जिसकी एटॉमिक वेट ज्यादा है थैलियम की, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, किसमें, थैलियम में अप्लाई हो रहा है, थैलियम का बेटा, ठीक है। क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट नोट डाउन बेटा, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, थर्ड ग्रुप पढ़ रहे हैं ना, थर्ड ग्रुप ब्रॉन फैमिली, ब्रॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, ठीक है। इसकी ऑर्डर सबसे ज्यादा क्या किसकी, बोरॉन की होती है, एल्युमिनियम की, गैलियम की, इसके बाद इंडियम थैलियम, सबसे कम आपको इंडियम की, ठीक है। इसके याद रखना, बोरॉन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बोरॉन का हाई, इट्स सो हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, विल बी सो हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। आया हुआ है थर्ड ग्रुप में सबसे ज्यादा किसका होता है, बोरॉन का। ऑर्डर क्या हो जाएगा, बोरॉन मेल्टिंग पॉइंट का, सबसे ज्यादा बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम, ठीक है, इसमें कोई रीजन नहीं। डाउन द ग्रुप बढ़ेंगे तो आपको डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट, आपको मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, ठीक है। और ठीक है, चलो देखो, नोट करो इसको। चलो बोरॉन के बारे में देखो, का बेटा क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसका रीजन बता रहा हूँ, हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्वेश्चन आया हुआ नीट में, ध्यान रखना, केयर करना, ठीक है। अब बोरॉन देखो, ठीक है, इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट नोट करो, सॉलिड होता है बेटा बोरॉन, क्या होता है, सॉलिड, पत्थर जैसा। दूसरी, इसको बोलते हैं आइकोजाहेड्रॉन, आइकोजाहेड्रॉन, इसको याद रखना, किसको, बोरॉन को, आइकोजाहेड्रॉन, ठीक है। एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, आइकोजाहेड्रॉन, ठीक है। या आई कॉस ए हेड्रॉन, मैथ जानते हो, ठीक है, आई मैं कॉस को जानता हूँ, हेड्रॉन, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इसमें इसका स्ट्रक्चर में 12 कॉर्नर पॉइंट होता है, स्ट्रक्चर में कॉर्नर पॉइंट, एंड 20 फेस होता है इसमें, फेस, ठीक है ना। इस तरह से स्ट्रक्चर जानते हो ना, इस तरह से होती है, इस तरह से, ठीक है, ठीक है। 12 कॉर्नर क्वेश्चन आया हुआ नीट में, याद रखना, नीट में पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या था, बोरॉन की सबसे हाई बॉयल सॉरी मेल्टिंग पॉइंट होती है, ये शो करता है सॉलिड बेटा, ठीक है, ये सॉलिड शो करता है, क्या करता है, सो सॉलिड। दूसरी इसको बोलते हैं, दूसरी नाम इसको आइसो, आइकोस ए आइकोजा हेड्रॉन, इसमें 12 कॉर्नर पॉइंट होता है, 20 फेस। आया हुआ तीनों क्वेश्चन आपको आया, 4 क्वेश्चन इससे बनता है आपको। ये बोरॉन क्या होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, बोरॉन की। और इसको सॉलिड बोलते हैं। दूसरी, इसको दूसरी नाम आइकोजा, आइकोजा हेड्रेन, हेड्रोन, आइकोजा हेड्रोन, इसमें 12 कॉर्नर पॉइंट एंड 20 फेसेज, 12-20 याद रखना, 12-20,
चलो लास्ट डेंसिटी, चलो डेंसिटी, ठीक है। इसकी पढ़ रहे हैं अपन बेटा थर्ड ग्रुप का, थर्ड ग्रुप, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं तो क्या मोलिकुलर वेट बढ़ता है, मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास, डाउन द ग्रुप, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर मास पर यूनिट वॉल्यूम, मोल कंसेप्ट में पढ़ा चुका हूँ, देख लो, जो नहीं पढ़ा वहां जाकर देख लेना लेक्चर। जितना मास बढ़ेगा डेंसिटी उतना बढ़ेगा, मास जितनी बढ़ाओगे आप मास, ठीक है, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना। जितनी मास बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा ऑर्डर, देखो डेंसिटी का, इसकी ऑर्डर लिखना लिखेंगे तो अपन सबसे ज्यादा थैलियम, इंडियम, एल्युमिनियम, सबसे कम बोरॉन का। क्लियर, क्यों, क्योंकि डेंसिटी बढ़ा रहे हैं ना, डेंसिटी बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी, ठीक है। डाउन द ग्रुप, ग्रुप के नीचे आएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा थैलियम का, इंडियम का, गैलियम, एल्युमिनियम, बोरोन, ठीक है। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी आप बढ़ाओ तो मास बढ़ेगा, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे तो, ठीक है। इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, ठीक है, डेंसिटी, चलिए नोट करिए। देखो क्वेश्चन करता हूँ, देखो क्वेश्चन करो, है और नीट में बेटा, ठीक है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑफ गैलियम, गैलियम इन कंपाउंड दिया हुआ है GaCl। चलो ऑप्शन देखो, +1, बी में ऑप्शन है +2, सी में ऑप्शन है बेटा +3, डी में है चलो करो कौन सी होगा, चलो अभी मैं बताया हूँ गैलियम क्या, देखो यहाँ पे थर्ड में अभी मैं बताया हूँ बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, गैलियम, इसका कितना होता है +3 स्टेबल, इसका भी +3, गैलियम का भी बेटा +3 स्टेबल, इंडियम का +3 स्टेबल, थैलियम का बेटा +1, अभी बताया हूँ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। अब चलो कौन सा ऑप्शन है, सी देख रहा है, सी फॉर, बोलो सी, सी फॉर चेन्नई, ठीक है, सी फॉर चेन्नई, ये बेटा नीट का 4 मार्क्स का, ठीक है, 4 मार्क्स। GaCl2 है ना, आपको एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है ड्यू टू इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन रेट कितना, इससे कैलकुलेट कर तो +2 आएगा, बट इसका स्टेबल होता है +3। क्लियर, चलिए सारे क्या है स्टेबल है, ये क्या है स्टेबल है, ये बेटा स्टेबल है, ये बेटा स्टेबल है ना, ये बेटा स्टेबल है, +1 बेटा स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये क्या है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू, लिख लो इनर्ट पेयर, जितनी बार लिखोगे उतनी ज्यादा याद होगा, लिखने में मत चकना, ठीक है। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर किसको कहते हैं बोलो, इनर्ट पेयर इफेक्ट, 5 से 10 बार लिखो इस पॉइंट को, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट बताओ, चलो बोलो, ड्यू टू, ड्यू टू हैवीएस्ट मेटल, भारी, ठीक है, हैवीएस्ट मेटल, दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। कहाँ कहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है अप्लाइड, देखो थर्ड ग्रुप पढ़ रहे हैं अपन, जो पढ़ रहे हैं उसी पर चर्चा करेंगे, बोरॉन, बोरॉन फैमिली, इन पढ़ रहे हो आप, बोरॉन फैमिली, क्या पढ़ रहे हो, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। अब इसमें बेटा यहाँ पर होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्या होता है इनर्ट पेयर, किसमें, थैलियम में इफेक्ट, ठीक है,
इसलिए इसका +1 होता है स्टेबल, इसका +3, इसका गैलियम का +3, एल्युमिनियम का +3 और बोरॉन का +3। ठीक है, अब मत भूलना। ठीक है, चलो नोट करो। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय।